सबसे पहले प्रशांत किशोर के मुद्दे को लेकर के, क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? क्या अगले एक हफ्ते में यह तय हो जाएगा? प्रशांत किशोर राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखते, अब ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। प्रशांत किशोर पत्रकारों से अक्सर पूछते थे कि आप मुझे पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, तो समझ लीजिए मैं वही हूं। मैं राजनेता नहीं हूं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, ये अक्सर वो कहते रहे। तब भी जब अभी हाल ही में 2018 में वो जेडीयू में बाकायदा जेडीयू में शामिल हो गए और एक मंत्री का दर्जा नीतीश कुमार की सरकार में उन्हें मिल गया। 2018 से लेकर 2 ही साल के अंदर नीतीश कुमार से मोह भंग हो गया और उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया। फिर वो ममता बनर्जी की हो गए, न जाने प्रशांत किसके किसके हुए। अब प्रियंका गांधी के साथ उनकी निरंतर बातचीत चल रही है। तो क्या प्रशांत किशोर, जिस प्रशांत किशोर ने सालों तक कांग्रेस की कब्र खोदी है, वो प्रशांत किशोर कांग्रेस के होने वाले हैं? क्या राहुल गांधी को चमकाएंगे प्रशांत किशोर? हर राजनीतिक विश्लेषक, गैर कांग्रेसी अब ये खुलकर कहने लगा है कि राहुल गांधी दरअसल नरेंद्र मोदी के स्टार प्रचारक हैं और जब तक राहुल हैं तब तक मोदी शाह की जोड़ी को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कहते हैं बंगाल में जब ममता बनर्जी के लिए प्रशांत किशोर मार्केटिंग कर रहे थे, उस दौर में भी कांग्रेस से दूरी बनाए रखना एक बड़ा स्टैंड था कि ममता बनर्जी कैसे कांग्रेस से दूरी बनाए रखे। और ये खुल करके चीजें सामने आई कि ममता बनर्जी ने हर पॉलिटिकल पार्टी को फोन किया सिवाय मोदी विरोधी, हर पॉलिटिकल पार्टी को फोन किया सिवाय सोनिया और राहुल को। तो उसी दिन से खार खाए बैठे हैं राहुल और सोनिया। लेकिन ये मजबूरी रही कांग्रेस की कि बंगाल में उनका सुपड़ा साफ हो चुका हुआ था और दरअसल शांति प्रिय समुदाय के पूरे वोट ने अपना समर्पण कर दिया। बंगाल में ममता बनर्जी ने उसी ढंग की राजनीति की जो वामपंथी करते थे, कमोबेश जो कांग्रेस ने अपनाया। मतलब बुद्धिजीवी जिसे कहते हैं, उसे ममता बनर्जी ने साथ लिया, उन सबको सेट कर दिया जिसे वामपंथी सेट करते थे। तमाम कलाकार आप देखेंगे कि ममता बनर्जी की पार्टी में ज्यादातर जो हैं वो बंगाली फिल्म के कलाकार हैं, या तो एक्टर एक्ट्रेस हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। ममता बनर्जी ने वही चीज अपनाया जो लेफ्ट बंगाल में जिस चीज को फॉलो करता था, और कांग्रेस ने जिसे साधने का सलीका इंदिरा गांधी के दौर से जेएनयू की स्थापना के बाद से किया। ममता बनर्जी को आप अक्सर देखेंगे कि ममता बनर्जी बंगाल में उनके सांसद जो हैं बड़े पैमाने पे बंगाली फिल्म की एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं। जावेद अख्तर जैसे कलाकार को अपने साथ, जावेद अख्तर और शबाना आजमी को साथ रखते हैं। कमाल की बात यह है कि दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ममता बनर्जी ने, तो आमतौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो खुला निमंत्रण पत्रकारों को होता है। ममता बनर्जी ने एक नया स्टाइल अपनाया, उन वायर प्रिंट क्विंट ऐसे टीम को निमंत्रण भेजा जो ममता बनर्जी के फेवर में पत्रकारिता कर रहे। और उस जगह पर कमाल की बात यह है कि जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी थी। तो दरअसल ऐसे लोग जो तथाकथित रूप से बौद्धिक कहे जाते हैं, ममता उन्हें साधने में लगी हुई। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को यह लगने लगा था कि दिल्ली में ममता बनर्जी का आना उसके लिए क्या मायने रखता है। तो सबसे पहले ये कि कांग्रेस में पीके के शामिल होने का मामला क्या है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी। ये तो खबर मैंने भी इसका विश्लेषण किया था। और उसके बाद प्रशांत किशोर, उसी में प्रियंका गांधी के लिए जिम्मेदारी दी गई कि प्रियंका गांधी प्रशांत को पटाएंगे, प्रियंका उनसे बात करेंगे। और प्रियंका वाड्रा ने फिर उसके बाद प्रशांत की बात राहुल से करवाई। ये विश्लेषण ताकि राहुल का कद बड़ा किया जा सके,
पहले प्रियंका वाड्रा से मुलाकात हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, फिर राहुल से मिलवाया गया और उसके बाद फिर सोनिया के साथ प्रशांत किशोर की मुलाकात कराई गई। माना जाता है कि तय कर लिया गया कि प्रशांत कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उसके बाद राहुल गांधी, जो मैं बार बार कहता हूं कि ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, न कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, न महासचिव हैं, लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें शामिल थे कांग्रेस के कई कद्दावर नेता। और उन सब नेताओं से राहुल गांधी ने पूछा कि यदि प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल किया जाए तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे। अंग्रेजी अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष जिन्हें बनाया गया है, जो लोकसभा चुनाव हार गए थे। पहले वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के मुख्य महासचिव, कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री और जो स्वयंभू कहते हैं कि इंदिरा जी उन्हें अपना तीसरा बेटा कहते थे, कमलनाथ थे। अंबिका सोनी इंदिरा गांधी नेहरू परिवार की खासम खास, हरीश रावत, आनंद शर्मा, ये तमाम लोग थे जिसमें राहुल गांधी के तरफ से प्रियंका वाड्रा ने प्रस्ताव रखा, क्योंकि अब कुछ हो या ना हो, सांसद हो या ना हो, महारानी तो वही हैं, कि कांग्रेस में यदि प्रशांत किशोर को शामिल किया जाए तो कैसा रहेगा। तर्क ये दिया गया कि अभी हाल ही में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का महिमा मंडन किया। दरअसल जब मोदी विरोधी एक संगठन बनाने की बात हो रही थी तो यह मैसेज आया कि यदि कांग्रेस जहां भी रहेगी तो मोदी को ताकत मिलेगा यदि वो राहुल गांधी होंगे। तो प्रशांत किशोर ने एक बयान जारी किया था कि तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा कुछ भी बना लीजिए, मोदी और शाह को आप तब तक मात नहीं दे सकते जब तक कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हो। कांग्रेस को वहीं से एक तरह से लगा कि संजीवनी मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस को 2013 से लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने यदि सबसे ज्यादा किसी की कब्र खोदी है तो वो कांग्रेस की खोदी है। हर राज्य में कांग्रेस का वजूद मिटाया है। ये बात अलग है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी गलबहियां रही, लेकिन हमेशा माना जाता रहा कि पंजाब में जो कैप्टन की सरकार है वो दरअसल कैप्टन की सरकार है, कांग्रेस की नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे थे प्रशांत किशोर। ये कहा जाता है कि अब की बार मोदी सरकार का स्लोगन उन्हीं का दिया हुआ है। उसके बाद वो क्रेडिट लेने लगे कि मोदी सरकार बनाने में उनकी भूमिका है। फिर मोदी शाह के साथ, दरअसल अमित शाह के साथ उनका रिलेशन खराब हुआ तो वो बिहार चले गए। फिर उन्होंने नीतीश कुमार की मार्केटिंग शुरू की और कहा जाता है कि नीतीश और लालू की जो गलबहियां कराई 2015 में, उसमें प्रशांत की बड़ी भूमिका है। अब आप प्रशांत के विरोधी हो सकते हैं, उन्हें नापसंद करने वाले हो सकते हैं, लेकिन यदि प्रशांत किशोर के रिजल्टेंट को देखेंगे तो एक अखिलेश यादव वाला जो रिजल्ट है उसे यदि छोड़ दीजिए तो लगभग एक बेहतरीन रिजल्ट प्रशांत ने दिया है जहां जहां वो रहे हैं। ये अलग बात है कि उसका कारण कुछ और हो सकता है, हम और आप उसे कारण कुछ और मानेंगे, लेकिन जब जब प्रशांत ने चेंज किया है उस जगह को तो उस जगह जीत हुई है। 2015 में कहा जाता है कि पहली बार मोदी का जो अश्वमेध का घोड़ा है वो बिहार में रुका। लालू और नीतीश की गलबहियां उन्होंने कराई, नीतीश की मार्केटिंग कर रहे थे और उसके बाद तब से लेकर नीतीश के साथ थे 2015 से लेकर फिर 18 में अल्टीमेटली पार्टी में शामिल हो गए, राजनीति में भी आ गए। उसके बाद बंगाल में उनकी एंट्री हुई। बंगाल का परिणाम आप देख ही रहे हैं। माना जा रहा था कैप्टन के लिए काम करेंगे। अभी हाल के दिनों में उन्होंने शरद पवार के साथ काम किया। अब दरअसल क्यों माना जा रहा है कि प्रशांत एक बड़ी प्लानिंग कांग्रेस के लिए कर रहे हैं? इसलिए कि वो लगातार शरद पवार से मिले, सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करने से नहीं होगा, लगातार शरद पवार के लिए मिले। शरद पवार को क्योंकि 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव होना है तो माना जा रहा है कि उन्होंने शरद पवार को राष्ट्रपति का सपना दिखा दिया है और इसके लिए ये कि खुल करके आप राहुल गांधी के साथ आ जाइए। तो दरअसल ये पूरी मार्केटिंग जो कर रहे हैं वो सिर्फ राहुल गांधी को चमकाने के लिए नहीं, प्रशांत किशोर राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक जबरदस्त मार्केटिंग कर रहे हैं। इसीलिए ये तैयारी किया गया। ए.के. एंटनी से अखबार के रिपोर्टर ने पूछा कि उस मीटिंग में क्या प्रशांत किशोर को लेकर के बात हुई। ए.के. एंटनी जैसे मजे हुए पॉलिटिशियन ने यह कह दिया कि हम मीटिंग के अंदर की बात नहीं बताते।
उन्होंने यह भी नहीं कहा कि प्रशांत पर कोई बात नहीं हुई और यह भी नहीं कहा कि प्रशांत पे बात हुई। मतलब ये कि नेहरू गांधी परिवार, मतलब भाई बहन ने यह तय कर लिया है कि अब हमें उनकी लुटती डुबिया जो नैया है उसे प्रशांत ही चमका सकते हैं। तो आगे देखना होगा कि प्रशांत करते क्या है। तो अपने आप में एक बड़ी खबर यह है कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस के होने वाले हैं। प्रशांत यह भी नहीं कह सकते कि वो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनेता नहीं, राजनीति से उनका कोई वास्ता नहीं, क्योंकि वो जेडीयू में पहले ही शामिल हो चुके हैं।